हाँ जी, तो आज हम करेंगे भाई साहब परपीचुटी, और परपीचुटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी, एकदम कंटिन्यूस। तो भाई साहब कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जिसकी लाइफ होगी इन्फिनिटी है, कभी बंद नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जो चीज कभी खत्म ही नहीं होगी, चलती रहेगी, तो उसकी आप फ्यूचर वैल्यू तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। आप उसकी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। अब परपीचुटी या तो एट द एंड होता है या इन द बिगिनिंग होता है। पहले एंड समझ लेते हैं, बिगिनिंग तो अपने आप ही हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, बहुत ध्यान से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, और फिर हम फॉर्मूले खुद ड्राइव करते हैं। आपको पता है हम सारे फॉर्मूले खुद बनाते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम सोचने समझने का तरीका ये, हमें हर चीज का रीजन पता होता है, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो आओ फटाफट से। तो समझो आप प्रोफेशनल बन गए, कोई आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर दिया, ये मस्त आपकी सैलरी है करोड़ों रुपए में, ठीक है। अब आप अपने स्कूल गए, आपने स्कूल से में प्रिंसिपल से कहा, सर हर साल जो भी स्टूडेंट 12th क्लास में टॉप करेगा, मेरी तरफ से उस बच्चे को 10,000 रुपए मिलेंगे हर साल। अरे वाह, बल्ले बल्ले। तो आप हर साल दोगे। अब समझो, ईयर जीरो का मतलब होता है बिगनिंग, आज अभी साल शुरू हुआ है, तो एक साल बाद आपको 10,000 रुपए देने हैं। तो आज नहीं देने, एक साल बाद देने। फिर और एक साल बाद जब बच्चा एग्जाम देगा, टॉप करेगा, तब आपको उसको 10,000 रुपए देने हैं। तो आज आज ईयर जीरो का मतलब होता है आज। आज आपने प्रिंसिपल से ये कांटेक्ट किया है, लेकिन आपको पैसे आज नहीं देने हैं। आज से एक साल बाद 10,000, फिर आज से 2 साल बाद 10,000, मतलब एट द एंड आपको पेमेंट करनी है। फिर आज से 3 साल बाद 10,000, आज से 4 साल बाद 10,000। अब स्कूल तो इन्फिनिटी टाइम्स तक चलता रहेगा, तो इन्फिनिटी टाइम्स तक बच्चे कोई ना कोई तो टॉप करता रहेगा। तो आपको हर साल अब 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, जब तक भाई साहब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं परपीचुटी। परपीचुअल चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। ओहो। अब स्कूल के प्रिंसिपल ने आपके कहने पे नोटिस बोर्ड में, स्कूल की मैगजीन में, हर जगह प्रिंट करा दिया, भाई साहब स्कूल उस बच्चे को 10,000 रुपए देगा मिस्टर एक्स के उससे, ठीक है जी। अब तो ये तो लायबिलिटी बन गई, ये तो देने पड़ेंगे अब। ओहो। लेकिन एक चीज नोटिस करो, क्या हर साल स्कूल आपके पास आएगा कि भाई साहब हमें पैसे दे दो? नहीं, स्कूल आज ही आपसे सारे पैसे ले लेगा। उड़ी बाबा, सारी की सारी पेमेंट स्कूल आज ही लेगा। ओहो। तो आज से एक साल बाद 10,000, आज से 2 साल बाद 10,000, आज से 3 साल बाद 10,000, इन्फिनिटी। वो सारे पैसे स्कूल आपसे आज ही लेगा। तो भाई साहब अब आज से एक साल बाद 10,000 देने हैं, तो आज हम 10,000 नहीं देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो आपको इन सारे अमाउंट्स की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो भाई साहब ये पैसे स्कूल आपसे लेगा, और फिर बस ये पैसे आपसे लेगा, और इंफिनिटी टाइम्स तक आपके नाम से बच्चों को 10,000 रुपए देता रहेगा। तो बताओ आज स्कूल आपसे कितने पैसे लेगा? तो एक तरीके से इन सारे अमाउंट्स की अप टू परपीचुटी, इन सारे अमाउंट्स की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब एक कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनना भाई साहब, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। अब स्कूल आपसे जो आज पूरे पैसे लेगा, उसको स्कूल बैंक में इन्वेस्ट करेगा, और बैंक में इन्वेस्ट करके स्कूल को रिटर्न मिलेगा 10%। अब ये जो 10% रिटर्न स्कूल को हर साल मिलेगा, ये रिटर्न होना चाहिए 10,000। एज स्कूल आपसे ये पैसा लेके इन्वेस्ट करेगा, उसका 10% रिटर्न आएगा स्कूल को हर साल। अब बैंक चलेगा इन्फिनिटी, तो इन्वेस्टमेंट ये जो स्कूल ने एफडी करा दी आपसे, आज पैसा लेके स्कूल ने जो एफडी करा दी है,
ये एफडी भी चलेगी इन्फिनिटी, तो ये एफडी तो खत्म होने वाली है नहीं, तो इस एफडी का 10% इंटरेस्ट स्कूल को हर साल मिलेंगे 10,000। बस स्कूल वही 10,000 रुपए आपके नाम से हर साल बच्चों को देता रहेगा। तो ना तो ये एफडी खत्म होगी और ना इस एफडी का 10% 10,000 कभी रुकेगा। तो इन्फिनिटी टाइम्स तक 10,000 रुपए मिलेगा स्कूल को बैंक से, और स्कूल वो 10,000 रुपए आपके नाम से बच्चों को देता रहेगा हर साल। ऐसे चलेगी कहानी, समझो मेरी जुबानी, समझो जरा ध्यान से। तो इसका मतलब भाई साहब क्या मस्त फॉर्मूला बना है। तो आपको जो हर साल परपिचुटी देनी है वो है 10,000। तो आज स्कूल आपसे कितने पैसे लेके बैंक में एफडी कराएगा जिसपे 10% ब्याज मिलेगा, ताकि उसका आंसर हो जाए 10,000। तो ये तो सिंपल हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, बिल्कुल सही जवाब। तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई है 1,00,000। तो आज स्कूल आपसे 1,00,000 रुपए ले लेगा। 1,00,000 रुपए बैंक में एफडी, भाई साहब जन्मों जन्मों के लिए एफडी हो गई है। अब उस 1,00,000 की एफडी पे 10% ब्याज बनता है 10,000। तो स्कूल को हर साल इस 1,00,000 की एफडी पे 10,000 रुपए इंटरेस्ट आएगा, और बस स्कूल वो इंटरेस्ट बच्चों को दे देगा प्राइज मनी के रूप में आपके नाम से। अब ये एफडी चलेगी इन्फिनिटी, उस पे ब्याज आएगा इन्फिनिटी, और आपके नाम से वो पैसा जाएगा बच्चों को इन्फिनिटी। तो हो गया इन्फिनिटी का क्वेश्चन सॉल्व। अरे वाह। तो जरा भाई साहब फॉर्मूला क्या बन गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटीज 10,000 को लेट में लिख लेता हूं अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट आर, और रेट परसेंट को मैं लिख लेता हूं आई। ओए होए बन गया फॉर्मूला भाई साहब। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी का फॉर्मूला होता है आर अपॉन आई। अब ये फॉर्मूला तो है इसका, आज मतलब ईयर 0 बिगनिंग, 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद, ऐसे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर यही क्वेश्चन होता बिगनिंग का, इसका मतलब समझो। आज हम प्रिंसिपल सर के पास गए हैं और हमने बोला है सर हर साल 10,000 रुपए देंगे बच्चे को जो भी बच्चा टॉप करेगा। प्रिंसिपल सर ने कहा आज ही तो रिजल्ट आया है, आज ही बच्चे ने टॉप करा है, तो चलो आज से ही पेमेंट करो। अरे वाह, तो पहली पेमेंट आज ही करनी है, 1 साल बाद नहीं करनी है। तो आज ही आपको 10,000 रुपए और देने पड़ेंगे, आज ही। फिर आज से 1 साल बाद फिर कोई बच्चा टॉप करेगा, फिर उसके 10,000, फिर 1 साल बाद फिर 10,000, फिर 1 साल बाद फिर 10,000। ओहो, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये इंफिनिटी तक चलेगा। तो अभी आपने इसका जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वो किया है आर अपॉन आई करके। भैया उसमें ये वाला अमाउंट और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर 1 से लेके ईयर इंफिनिटी तक का है ये आंसर। तो भैया ये वाले 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, और 10,000 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। तो भैया जिसको मैंने ये ब्रैकेट में डाला है तो उसका आंसर है आर अपॉन आई। तो भैया ये वाला 10,000 अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंफिनिटी अगर बिगनिंग से है तो 10,000 मतलब आर प्लस, अब इसके बाद ईयर 1 से लेके ईयर इंफिनिटी तक उसमें आएगा आर अपॉन आई। तो भैया फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, ओके, आर प्लस आर अपॉन आई, ये तो फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, कहानी खत्म हो गई। तो समझो एक छोटी सी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, और हमने देखो क्या मस्त कॉन्सेप्चुअली हर चीज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम फॉर्मूले, और भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको लॉग से भी क्वेश्चन करना सिखा दिया, कैलकुलेटर से हो गया, सिंपल कैलकुलेशन हो गई है, बाकी क्वेश्चन में गिवन होती है फिगर, वो हो गया। अब आपके स्कूल में या कहीं पे भी किसी भी उसमें कैसे भी कराया हो, हमने सारे पैटर्न से किया है। बहुत जल्दी हर जगह कैलकुलेटर अलाउड हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
ठीक है जी, लेकिन जब तक अलाउड नहीं होता तब तक तो भैया हाथ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलो जी, तो गुरु हो जाओ शुरू। तो इस तरीके से परपिचुटी के हमारे पास फॉर्मूले बने हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया तरीके से, मजा आ गया। तो आर अपॉन आई और फिर आर प्लस आर अपॉन आई, तो डिपेंड करता है कि वो बिगनिंग है या फिर एट द एंड है। चलो जी, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो गुरु हो जाओ शुरू। हमको पता है आपको एमएल अग्रवाल जी की बुक भी लगी है, ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम स्कूल्स में लगती है, लेकिन हम आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर एमएल अग्रवाल जी की भी बुक भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिगर ही तो चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो सकते हैं, समझो बात को। ठीक है जी, ओके ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी भैया शुरू हो जाओ थोड़ा सा। हाँ जी, ओके। तो ये वाली बुक भी आप ले सकते हो, ये बुक मुझे एमएल अग्रवाल से बढ़िया लग रही है भाई साहब, ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन, ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम वाम लिख देंगे आराम से, तो आप वो वाली बुक ले लो, तो बुक हो जाएगी, फिर हमारी वीडियो हो जाएंगी, बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। नाउ फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी ऑफ ₹10,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मनी इज वर्थ 5%। तो भाई साहब हर साल आपको देने हैं 10,000 और 5% है तो प्रेजेंट वैल्यू, और एट द एंड है तो सिंपल आर अपॉन आई। तो भाई साहब ये हो गया है 2 लाख रुपए। अब परपिचुअल बॉन्ड, परपिचुअल इंफिनिटी जनरेट्स एन एनुअल रिटर्न ऑफ 50,000, आपको हर साल 50,000 रुपए मिलेंगे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी, द मनी इज वर्थ 6%, तो 6% से भाई साहब डिवाइड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 8,33,333.33। Now find the present value of a perpetuity of ₹18,000 payable at the end of each quarter। अगर न्यूमरेटर में क्वार्टर है तो डिनोटर में भी क्वार्टर होना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली होगा। इफ द मनी इज वर्थ 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो लेकिन 4% पर एनम है तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1% हो जाएगा। तो समझो अगर ऊपर 18,000 लोगे तो नीचे 1% लोगे, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर क्वार्टरली है तो डिनोमिनेटर भी क्वार्टरली होगा। तो 18 लाख रुपए आ गए। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पूरे 18 लाख लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। नाउ फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपिचुइटी ऑफ 24,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ्स, तो हाफ ईयरली, तो 8% का भी हाफ ईयरली करोगे, आधा करोगे तो 4%। तो भैया फॉर्मूला लिख दो आर अपॉन आई और फिर कर दो काम इसका, तो मेरे भाई ये आ गया 6 लाख। Example 5. A father wishes to ensure that his son receives 60,000 at the end of each year indefinitely. एक पप्पा चाहते हैं कि उनके बच्चे को 60,000 रुपए हर साल मिले infinity times. How much money should he invest to produce the desired cash flow if money is worth 6%? तो आप चाहते हो कि आपको 60,000 रुपए हर साल मिले, तो आप कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे आज 6% के हिसाब से, ताकि हर साल आपको इनकम 60,000 आ जाए। तो बहुत सिंपल हो गया मेरे भाई, 10 लाख रुपए आ गया आंसर, ठीक है जी। नाउ फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपिचुइटी ऑफ इतना पेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, दैट इज आर प्लस आर अपॉन आई, ठीक है जी। तो 8,400 प्लस 8,400 अपॉन में 6%, ठीक है जी। तो 8,400, 14×6 = 1,40,000, तो 1,48,400। नाउ हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड बाय अ मैन नाउ आज ही, बिगिनिंग नाउ to ensure an annual pension of 24,000 to be received at the beginning of each year forever after his retirement if money is worth 6%। तो बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल की बिगनिंग में उसको 24,000 रुपए मिल जाए भाई साहब। तो आर प्लस आर अपॉन आई, तो 4,24,000, ये 4 लाख आएगा, 24,000 ये हो जाएगा, तो 4,24,000। क्या चीकू चीकू से क्वेश्चन है,
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुअल इनकम एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ इज इतना, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इफ मनी इज वर्थ इतना कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इसमें नहीं लिखा कि ये बिगनिंग है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा आर अपॉन आई। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 2,46,000 मेरे भाई, और अमाउंट दे रखा है आपको एक्स, और आई दे रखा है आपको 8% का आधा करना पड़ेगा 4%, क्योंकि अगर ये हाफ ईयरली है तो ये भी हाफ ईयरली होगा। तो 4% से इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2,46,000 का आएगा 4%, दैट इज एक्स। हाँ जी, तो 2,460 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 चौक 96, 6 चौक 24, 9,840, बिल्कुल सही जवाब। एग्जाम्पल नंबर 9, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी ऑफ 2400 पेबल एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ इज इतना। अब एट द एंड है तो आर अपॉन आई है। अब प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1,20,000, आर आपको दे रखा है 2400। अब ये 2400 है 6 महीने का, तो जो भी आपका रेट परसेंट होगा वो भी 6 महीने का होगा। 6 महीने का होने का मतलब है 2 से डिवाइड करोगे आप, तो निकालो आंसर। तो 1,20,000 इंटू में आई अपॉन 2% इज 2400, परसेंटेज की आएगा 100, तो आई इज 2400 अपॉन 600, दैट इज 4%। तो साल का 4% ब्याज लगेगा भाई, क्या टेंशन है? नहीं, टेंशन क्या है, ऐसे पेपर में वैल्यू गिवन होती है। एग्जाम्पल 10, नाउ कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपिचुटी ऑफ 24,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपिचुटी ऑफ 24,000 payable at the end of each year with that of an ordinary annuity of 24,000 per year for 100 years if the money is worth 6% per annum compounded annually। अच्छा, अब देखो क्या करना है, कंपेयर करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपिचुटी ऑफ 24,000 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर विद दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी। तो सबसे पहले एक परपिचुटी है और एक ऑर्डिनरी एन्यूटी है, ठीक है। तो परपिचुटी की प्रेजेंट वैल्यू आएगी आर अपॉन आई, तो आर है 24,000, आई मेरे भाई कितना है 6%, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4 लाख। अब आएगी ऑर्डिनरी एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू, तो आर 1 माइनस, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, ये है 24,000, रेट परसेंट है 6%, कितने साल है 100 साल। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.06 की पावर 100 अपॉन में 0.06, तो 1.06 की पावर 100 इज दिस, तो प्रेजेंट वैल्यू है 24,000, 1 माइनस 0.00294 अपॉन में 0.06, ठीक है। तो 24,000 को 0.06 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 4 लाख, ठीक है जी। तो ये आ गया 4 लाख, इनटू में 1 में से इसको माइनस करो 0.99706, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 लाख इनटू में 0.99706, तो ये आ रहा है 3,98,824, ठीक है जी, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया फटाफट से शुरू हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है,
हाँ जी, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी ऑफ 11,200 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 7%। तो 11,200 अपॉन 7% कर दो, आंसर आ गया। तो 7 एकम 7, 42, 7 छिक 42, 2020। तो भाई साहब ये हो गया है 1,60,000 रुपए। ठीक है जी। सेकंड, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ 27,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ। तो हर 6 महीने बाद। तो ये जो 27,000 है ये 6 महीने की फिगर है। तो मनी इज वर्थ 9%, इसको भी 6 महीने का कर दो, हाफ कर दो। तो 9% का हाफ हो जाएगा 4.5%। कर दो डिवाइड। 6 लाख रुपए। खत्म। थर्ड, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी ऑफ इतना पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर अमाउंट क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली होगा। तो 5% को 4 से डिवाइड कर दो, तो 75,000 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन 5%। तो 5% में ये आ जाएगा, 100 भी ऊपर चला जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, तो ये हो गया है। लेट 100 को एज इट इज रहने दो, 5 से डिवाइड कर दो इसको। 15 चौक 60, 60,000 इंटू में 100, 60 लाख रुपए। तो भाई साहब 60 लाख रुपए की बात चल रही है, 60 लाख रुपए की। ठीक है। फोर्थ, व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ would yield an annual return of itna at the end of each year indefinitely if money is worth 6% compounded annually। तो 8100 रुपीज हर साल चाहिए 3% के हिसाब से, और एट द एंड हमें पैसा बेसिकली चाहिए एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो भाई साहब आपको चाहिए कितना, 2,70,000। ठीक है जी। हाँ जी, 2,70,000, 60 लाख, 6 लाख, 1,60,000, बिल्कुल सही जवाब। बहुत चीकू क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट देख लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए देखो किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं फॉर्मूले याद करे और लगे हुए हैं, नहीं, हमको ये पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, हर चीज। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए हमारा ये इनिशिएटिव है, इसीलिए हमने ये चीज स्टार्ट करी है, ताकि प्रोफेशनली टीच किया जा सके, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जा सके, ताकि आगे प्रोफेशनल कोर्सेज आपके लिए बहुत 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 इजी हो। हाउ मच मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड नाउ एट 4% per annum compounded semi-annually to provide payments at the rate 5,000 at the end of each 6 months forever at the end। तो 5,000 6 महीने की पेमेंट है, तो 4% का भी आधा कर दो, 2% हो जाएगा। तो 5,000 इंटू में 100 अपॉन 2, तो 2 का मतलब होता है 2.5, तो 2,500 इंटू में 100 होता है 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए भाई साहब आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी ऑफ 22,400 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी ऑफ रुपीज 22,400 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ठीक है जी, तो R प्लस आर अपॉन आई, पहले फॉर्मूला लिख देना मेरे भाई। ठीक है जी, अब जरा पुट करो, 22,400 प्लस 22,400 अपॉन में 7%। ठीक है जी, तो 22,400 एज इट इज रहेगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7%, तो 2 जीरो और आएंगी। 3,20,000 प्लस 22,400, 3,42,400, 3,42,400। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। 7th, how much money should be invested by a man now to ensure a pension of rupees 7,000 to be received at the beginning of each year, beginning of each year भाई। तो R अपॉन R प्लस आई, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू मेरे भाई। तो 7,000 प्लस 7,000 अपॉन में कितना परसेंट है भाई,
7%, तो परसेंटेज का 100 जाएगा 1,07,000, तो ये हो जाएगा 1,07,000 रुपए। 8th क्वेश्चन, ठीक है जी। What sum of money is required to be invested now so as to get 5,000 at the beginning of each year forever if money is worth 6%? Compounded monthly, ठीक है जी। हाँ जी, ओके। सैंपल पेपर तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर, सीबीएसई तो पहले सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन कर लेते हैं भाई साहब, सारी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10th, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 700 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इज 70,000। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 700 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है R अपॉन आई। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 70,000, R दे रखा है 700, आई। अब आई जो निकलेगा, क्योंकि ये क्वार्टरली है, तो भाई साहब अपॉन में 4 करके निकलेगा। तो भैया 2 0 से तो 2 0 उड़ा दो, और 7 का मतलब हो गया 100, ठीक है जी। तो 100 इंटू में आई अपॉन 400 इज 1, तो आई आ गया 4%। तो 10th का मेरे भाई आ गया है 4%, ठीक है। 2.5 लाख कैश इज इक्विवेलेंट, 2.5 लाख कैश इज इक्विवेलेंट टू अ परपिचुटी ऑफ इतना पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज R अपॉन आई, प्रेजेंट वैल्यू इज 2.5 लाख मेरे भाई, R इज 7,500, फिर से क्वार्टर है तो इतना परसेंट, परसेंटेज का 100 और आ जाएगा। तो मेरे भाई 2.5 लाख इंटू में आई अपॉन 400, या छोड़ो 400 को ऊपर ले जाओ, आई को इधर ले जाओ, तो 7,500 इंटू 400, तो 7,500 इंटू 400 अपॉन 2.5 लाख। तो 2 और 2 4 0 से 4 0 हो गया, 25 तिया 75 और 4 तिये 12% हो गया। हाँ जी, फटाफट से जरा कर दो यार, 12% आ गया मेरे भाई। अब जरा पहले सीबीएसई वाला एग्जाम्पल सैंपल पेपर करेंगे हम 2024 का भाई साहब, तो ये तो ज्यादा ओल्ड नहीं हुआ है। 11th, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सॉरी हाँ 11th ही तो है, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ 950 पेबल एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ्स इज इतना। प्रेजेंट वैल्यू आपको 38,000 दे रखी है। सिक्स मंथ, तो आई अपॉन 2%, तो 200 तो ऊपर चला जाएगा, तो 38,000 आई इज 950 इंटू 200, तो आई इज 950 इंटू 200 अपॉन 38,000, तो 2 और 1 3 0 से 3 0, 2 से 19, ओके हाँ जी, तो 19 और 5, तो 5% आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। At what rate interest will the present value of perpetuity of 1500 payable at the end of every 6 months is 20,000। फिर से 6 मंथ आ गया, तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 20,000, वैल्यू दे रखी है 1500, रेट परसेंट फिर से वही 200, तो 200 तो ऊपर चला जाएगा, तो 20,000 इंटू में आई इज 1500 इंटू 200, तो आई इज 1500 इंटू 200 अपॉन में 20,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 15% आ गया मेरे भाई। अब बाकी सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिलहाल हम ही कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके चलो, तो सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, डायरेक्टली होने वाले हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th क्वेश्चन,
हाँ जी, द सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड नाउ सो एज टू गेट 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, तो आर प्लस आर अपॉन आई. इफ द मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, मंथली तो मंथली करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा मेरे भाई, 6% है ना. हाँ जी, तो ये आएगा 5,000. अबे यार, डिवाइडेड बाय 6%, 10 लाख, और 5,000 तो ये है ही. तो भाई साहब 10,05,000. ठीक है जी. 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर एवर. ये एवरी मंथ होना चाहिए क्योंकि यहां पे कंपाउंडेड मंथली बोल रहा है वो. तो 5,000 भी हमें मंथली चाहिए. तो ये तो हो गया 5,000. अब ये मंथली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली होना चाहिए. तो 6 को 12 से डिवाइड करो, 100 तो होता ही है परसेंटेज का. तो 5,000 प्लस 5,000 इंटू में 1,200 अपॉन 6, तो ये बनेगा 10 लाख और 10,05,000. ठीक है. 9th, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल इनकम एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ इज इतना. प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, एट द एंड दे रखा है, बिगिनिंग नहीं दे रखा. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी एट द एंड का फॉर्मूला होता है आर अपॉन आई. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इफ मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. तो भाई साहब चीकू क्वेश्चन है. 48,500 हर 6 महीने बाद आता है आपके पास. तो 8% का आधा करोगे तो भाई साहब ये 4% हो जाएगा. तो 12 चौक 48, 3 8 चौक 32, 3 है 12,87,500. ठीक है जी. ये क्या है भाई? अच्छा, ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है. ये प्रेजेंट, अरे यार 48,500 प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है भाई. तो 48,500 इज प्रेजेंट वैल्यू. आर निकालना है अगर ये है 4%. तो 48,500 का 4% इज आर. अरे वाह, तो 48,500 का 4% कर दो, 1,940 रुपए. वाह, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे हो गया. तो अब हमारे पास आएगी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज EMI. चलो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसके ऊपर बेस्ड 100% बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आने वाले हैं. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. तो फटाफट से जरा पहले एक बार आप यहां तक एक बार ट्राई करो फटाफट से. अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे EMI. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय.